मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमजान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज उस शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो परिचय के मोहताज नहीं है। बखूबी उन्हें नूह जिला और तमाम देश जानता है। मैं बात कर रहा हूं जिला प्रमुख जान मोहम्मद की। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। सबसे पहले तो आज आप हमसे रूबरू हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं सर? हालात आई, कठिनाइयां आई हैं, लेकिन आपने हार नहीं मानी और आप आगे बढ़े और एक तमाम जनता आपको सुन रही है, क्या कहना है? सबसे पहले तो रमजान भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए और आपने बात रखी। बात हालात ये चलते रहते हैं, राजनीति में उतार चढ़ाव होते हैं। बिल्कुल। मकसद हमारा ये था कि हमें उम्मीद थी कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा और जीत जो होती है वो सच्चाई की होती है। माननीय डायरेक्टर साहब ने इन्होंने कुछ गलत तथ्य पेश कर दिए, उसके पक्ष में जो फैसला वो कर दिया। हाँ। और तथ्य वो इस तरह के थे, जहां मैं बैठा हुआ हूँ ये मेरा अपना मकान है। मैंने आपने सन 2001 में प्लाट खरीदा और उसमें मैंने मकान बनाया। और एक 2004 का एक डिसीजन है, वो 47 नंबर है, खसर नंबर 47। अच्छा। गैर मुमकिन पहाड़ है, यहाँ से लगभग आधा 1 किलोमीटर दूर है। इससे पहले सन 2001 से पहले मैं, हमारे जो बाप दादा की जो जमीन थी गांव में, अंदर मेरा मकान था, मैं उसमें रहता था। उसके बाद 2001 में हमने जमीन ले ली, इसमें अपना मकान बना लिया। मेरा जो खसर नंबर 47 से उससे कभी कुछ रहा वास्ता ना पहले था ना अब है। तो इन्होंने क्या काम करा, 2004 में एक ऑर्डर हुआ पड़ा बेदखली का, उसमें इन्होंने, उसमें नाम मेरा भी है, तो मुझे नहीं पता लग पाया उस टाइम। उसमें वो गलत डिसीजन है, वो भी उसको भी हम चैलेंज कर रहे हैं। खसर नंबर 47 में ये मकान वहां दिखा दिया और ये फोटो माननीय हाईकोर्ट में इन्होंने लगाया है। मैं इनके खिलाफ भी जा रहा हूँ, मैंने वकीलों से बात भी की है कि इन्होंने कहा है कि खसरा नंबर 47 में इस मकान में रह रहा है और ये फोटो लगा दे जो रिट डाली। तो कुछ कई कमियां थी, तथ्य इन्हें तोड़ मरोड़ के पेश कर दिए और जिससे माननीय डायरेक्टर साहब ने उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया। मैंने अपील की एडिशनल चीफ कमिश्नर के, उन्होंने मेरा पक्ष सुना, दोनों पक्ष सुने और कल माननीय एसएस ने मुझे बहाल कर दिया और जो पिछला जो ऑर्डर था वो निरस्त कर दिया। तो मैं सभी मेवात वासियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, हौसला अफजाई की, और सबका मैं शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला के वहाँ देर है अंधेर ना है, सच्चाई की जीत होती है। रही बात विकास के कार्यों की, हमारे विकास के कार्य जो चल रहे हैं उन्हें हम और तेज गति से कराने का काम करेंगे। हमारी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो पहले मुख्यमंत्री थे माननीय श्री खट्टर लाल जी, मनोहर लाल जी, उन्होंने बहुत अच्छे काम कराए। उन्होंने बगैर पर्ची खर्ची नौकरी दी। हमारे मेवात में से एक एक लिस्ट में 39 जी लगे और कोई भी ऐसी जो लिस्ट आई जिसमें मेवात के बच्चे ना हो। पहली बार मेवात में इतने बच्चे लगे हैं कि जिस दिन से हरियाणा प्रदेश बना है उससे पहले कभी बच्चे नहीं लगे। उन्हीं की तर्ज पर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी वो काम कर रहे हैं। 4 तारीख तक आचार संहिता लग रही है, इसलिए नए काम उनकी घोषणा नहीं हो सकती। माननीय जो अपने मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी जी, उनकी भी बहुत अच्छी सोच है मेवात के बारे में। मेवात में जितना काम बीजेपी के टाइम में हुआ इससे पहले कभी नहीं हुआ। नौकरियां तो यहाँ लगती नहीं थी, अगर लगती थी तो लगती थी शब्बीर जैसे आदमी की, जो धाकड़ आदमी था, या जान मोहम्मद जाको भाई जो लीडर थे, उनसे जैक और चेक, वो दोनों चीजें चलती थी। गरीब आदमियों ने अपने बच्चे पढ़ाने बंद कर दिए थे क्योंकि वो कहते थे कि हमारे पास चेक नहीं है, जैक नहीं, नौकरी हमें कहाँ से मिली। लेकिन जब 2014 में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली, उन्होंने सबसे पहला काम बगैर पर्ची और खर्ची, और उसके उदाहरण है कि हमारे सिकरावा से, बीसरू से, इलाहाबाद से, मेरे हिसाब से कोई गांव, मेरा अपने गांव से कोई गांव ऐसा नहीं है जहां गरीब आदमियों को, बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को, इंटेलिजेंट बच्चों को नौकरी नहीं मिली। तो इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री का, कि जिन्होंने एक ऐसी व्यवस्था नौकरियों में दी। नहीं, इससे पहले तो जो नौकरियां लगती थी या तो लगती थी वो भिवानी की, या सिरसा से लगती थी, और या लगती रोहतक से। अब वो सारा सिस्टम खत्म हो गया और अच्छी नौकरियां मिल रही है मेवात में। तो इसलिए मेवात में बड़ा जोश है।
माननीय मुख्यमंत्री जी 27 अप्रैल को पुढ़ाना आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, विजय संकल्प रैली का। उसमें सारे मेवातियों में जोश है और बढ़ चढ़कर वहां भाग लेंगे। और मेरी सभी मेवातियों से अपील है कि जो लोग हमसे 70 साल तक वोट लेते रहे, जिन्होंने हमारा कोई भी काम नहीं किया, अभी 9 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल जी थे यहाँ बड़कली आए और हसन खां मेवाती के नाम से छुट्टी कर दी पूरे हरियाणा में। बिल्कुल, जबकि पहले जा आदमी ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी हो। उन्होंने जब बाबर यहाँ आया, बाबर ने उसके पास लेटर डाली, चिट्ठी डाली और कहा कि आप भी एक मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूं, आप मेरे साथ आइए, मैं आप लोगों की हिरासत दे दूंगा। तो मेव कौम जो रही एक बहुत बहादुर कौम रही। हसन खां मेवाती ने कहा कि बाबर पहले मैं हिंदुस्तानी हूं और बाद में मुसलमान हूं। और वो राणा संगा के साथ 12,000 मेव घुड़सवार थे, उनके साथ वो लड़ा, बड़ी वीरता से लड़ा, बाद में शहीद हो गया। लेकिन उन्होंने देश के वो खिलाफ नहीं गया, देश के लिए शहीद हुआ। और 497 साल बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 मार्च की उसकी छुट्टी की घोषित की। उनकी मूर्ति की स्थापना यहाँ लगाई बड़कली पे और काफी चीजें उनके नाम पे रखी हैं, जैसे बड़कली का चौक हो गया, रोड हो गया, वहां नूह में काफी चीजें हसन खां मेवाती के नाम से, जिससे हमारे जो नए बच्चे हैं उन्हें पता लगे कि मेव ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। सर मेरा आखिरी आपसे सवाल ये भी है, कल रोज जैसे ही आपके बारे में सुना तो लोगों ने खुशी का एक इजहार किया और रात भर तक तांता लगा रहा, और मैं देख रहा हूँ कि पूरी सम्मानित सरदारी भी इस वक्त मौजूद है। क्या कहना है इनके लिए जिन्होंने आपके लिए दुआओं से नवाजा, दुआएं दी? देखो, इन लोगों का तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। मैंने फर्स्ट में भी कहा है कि इन दुआएं की, मेरे हौसला अफजाई की, और वे इसलिए, ये नहीं कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ, ये इसलिए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं कि मैं इनके बीच का आदमी, ये मेरे सारे साथी, हम सारे एक समान हैं, ना ये बड़े हैं ना मैं बड़ा हूँ। हर टाइम मैं इनके लिए तैयार रहता हूँ, चाहे रात के 12 बजे मेरे पास फोन करें, चाहे 2 बजे करें, चाहे 1 बजे करें। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं सब लोगों को काम करा देता हूँ, लेकिन मैं इनके लिए तैयार रहता हूँ। इनके बीच इन सारे मेवात के जो हमारे जो प्रशंसक थे, जो हमारे वो साथी थे, उनमें निराशा थी। और ये नहीं कि बहुत से आदमी तो मुझे नाम से जानते हैं, शक्ल से भी नहीं जानते, और ना मेरा उनसे कभी वास्ता पड़ा ना उनका पड़ा। उन लोगों ने भी मेरे लिए दुआ की है। मैं सारे मेवात वासियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ उनकी दुआओं के लिए, हौसला अफजाई के लिए, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में खैर बरकत अता फरमाए और हमारे देश में और मेवात में अमन शांति अता। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। दर्शकों, अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ उप जिला प्रमुख साहब से, क्योंकि वो तावड़ू से आए हैं चलकर और जिला प्रमुख से मुलाकात की है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पहले तो मैं रमजान साहब आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि हमारा जो जिला परिषद का एक परिवार है और बड़ा नजदीकी परिवार है, बड़ा मजबूत परिवार है, तो उसमें ना मालूम किसकी नजर लग गई, थोड़ी विपत्ति हमारे पास आई। आपसे पहले भी मैंने एक वाइट दी थी, मैंने उसमें भी यही कहा था, कठिनाई का थोड़ा समय है। इंशाल्लाह जो अगर हम गलत होंगे तो हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, अगर हम सही है तो इंशाल्लाह इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। और वो रिजल्ट आज अल्लाह को एहसान है आपके बीच में है। और रही बात ये भाई विकास कार्यों की, अभी आदरणीय मेरे सीनियर जान मोहम्मद जी ने बताया कि मेवात जिले के लिए हकीकत में हमें बहुत चिंता है कि मेवात जिला विकास में सबसे पीछे है, और हमारे स्टेट की या हमारे देश की सरकार, उससे हमें उम्मीद है कि हमारे नूह जिले के लिए इंशाल्लाह और काफी वो हमें कुछ देंगे ताकि हमारे जिले के अंदर काफी अच्छी प्रोग्रेस हो सके। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी खास तौर पर नूह जिले के लिए काफी चिंतित रहते हैं और हमें ऐसी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जैसे प्रदेश के अंदर 22 जिलों में विकास हो रहा है, हमारे जिले के अंदर उनसे भी टॉप नंबर का विकास रहेगा, ऐसी हमें सरकार से उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, मैंने जिला प्रमुख से बातचीत की है, जिला प्रमुख सब्बीर साहब मेरे साथ मौजूद है
उन्होंने कहा है कि जिस तरीका से हम क्षेत्र के विकास के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे, लेकिन इस मेवात की बदनसीबी ये रहती है कि यहाँ पर जो लोग विपक्ष होते हैं, बाकी जो जीत जाता है उसके लिए कोई विपक्ष नहीं होता, उसके लिए सब बराबर होते हैं, लेकिन कुछ के वो जीत भाती नहीं है और शिकायतें लगाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं विकास भी रुकता है। और मेवात का जो पिछड़ेपन का कलंक है, जो विकास विकास होगा तभी मेवात विकसित होगा, इसलिए विकास में साथ दें और अपना जो विकास है वो तभी संभव है जब अपने नेता का, जिला प्रमुख का या गांव के सरपंच का, सबका साथ देंगे। इजाजत चाहूंगा, हम सबको समझने की और करने की जरूरत है और इस मेवात के पिछड़ेपन के कलंक को दूर करने के लिए हम सबका सहयोग बहुत जरूरी है। तमाम खबरों में इतना ही। दीजिए रमजान को इजाजत। खुदा हाफिज, नमस्कार।